हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागतम, सुस्वागतम। कैम सो। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है उसके लिए मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका स्वागत है। 2021 में जो आपको ग्रोथ दिखा सकते हैं, हम आपको फ्यूचर के लिए जो बेनिफिट बता सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और कतरा कतरा पैसा जो जमा करके जो बंदा बन जाता है उसको बड़े सेठ साहब कहते हैं। तो इसी के साथ अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए, जो आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, जिसके लिए आप बनाते हैं, जिसका रिटर्न आपको बेनिफिट चाहिए, जो अच्छे टाइम जो रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, उस टाइम में आपको अपने दोनों हाथों से जो इन्वेस्टमेंट कर कर के जो बेनिफिट पाना है, तो उसके लिए जो एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता इसलिए चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट मूल्य है, जो बेनिफिट है, वो आपको मिलना चाहिए। तो इसी तरह आपके पैसे का, इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट रिटर्न है और उसका जो बेस्ट फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो आपको मिले। तो हमारी यही शुभकामना है। तो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं। और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी हमारे मार्केट के ट्रेडिंग हब है। तो इसमें आज हम बात कर रहे हैं जिलेट की, जिलेट इंडिया लिमिटेड। जिलेट इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, इसके चेयरमैन एंड डायरेक्टर गुरुचरण दास हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर है मधुसूदन गोपालन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कार्तिक नटराजन और कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव सीएफओ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गगन स्वानी हैं। तो जिलेट इंडिया लिमिटेड ये इनका मैनेजमेंट है जो गुरुचरण दास द्वारा मैनेज होता है। और जिलेट इंडिया लिमिटेड जो एफएमसीजी कंपनी में ब्लेड और रेज़र, ओरल केयर, पोर्टेबल पावर और अलग अलग ब्रांड जैसे ड्यूरासेल, ओरल बी, मैक 3, टर्बो, 7 o'clock, ऐसे अलग अलग बहुत सारे बिज़नेस करते रहते हैं। उसके अंदर कंपनी ओरेकल केयर, पोर्टेबल पावर के हिसाब से ये प्रोडक्शन करके और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से माल लेके सप्लाई करते हैं। और इसके पास आज की तारीख में जिलेट के पास 10 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक का रेज़र अवेलेबल है। और जिलेट के पास आप बोलेंगे तो रोज़ 1 करोड़ लोग सुबह उठते हैं और जिलेट का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। और जिलेट का जो प्रोडक्ट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में चल रहा है। जिलेट जो कंपनी है वो इंडियन शेविंग प्रोडक्ट लिमिटेड के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई थी 1984 में। फिर बाद में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडेड पैकेज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो था, ग्रूमिंग का, ओरल केयर बिज़नेस का, इसका उन्होंने प्रोडक्ट रिटेल के थ्रू उन्होंने बेचने लगे मास में। फिर बाद में इन्होंने राजस्थान के भिवाड़ी में और हिमाचल प्रदेश में और 3-4 जगह इंडिया में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और ये फिर आगे बढ़ रही है कंपनी। और 1990 ईयर में इन्होंने जो प्लांट था 7 o'clock वगैरह का, इन्होंने एक्सपांशन किया और इस तरह ये कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। और जिलेट इंडिया लिमिटेड के हिसाब से 2001 में एक कंपनी फॉरेन में भी लॉन्च हुई, आउट ऑफ इंडिया भी लॉन्च हुई। और जितने भी अभी प्रोडक्ट हैं आजकल ये AAA बैटरीज़ वगैरह के भी बिज़नेस कर रहे हैं। और ये जो कंपनी है 2000 जिलेट कंपनी यूएसए में भी इन्होंने रजिस्टर्ड कर ली है। और टोटल इनको जो सर्टिफिकेशन दिया हुआ है ग्लोबल बिज़नेस यूनिट का, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल बिज़नेस सर्विसेज का, उसको भी इनको सर्टिफाइड किया हुआ है। तो कंपनी जो है बहुत आगे बढ़ रही है। इनका जो गुड़गांव में भी ब्रांच है और मेन तो जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो मुंबई में ही है और रजिस्टर्ड ऑफिस, पर इनका जो बिज़नेस है वर्ल्ड वाइड चल रहा है और बहुत ग्रोइंग कर रही है। और कंपनी जो है मोस्टली प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ में भी पार्टनरशिप में है। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी इनका साथ में मर्जिंग है जो एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो जिलेट जो कंपनी है ये जो मैनर है उस हिसाब से बहुत आगे बढ़ रही है। तो इस तरह प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये कंपनी के आज की तारीख में प्रमोटर हैं जिसकी पार्टनरशिप 40% की है। और जिलेट इंडिया का जो भारत में किसी कोई कंपनी से मुकाबला नहीं है। आज जिलेट इंडिया का जो शेयर का रेट है 5,332 है। आज के 20 साल पहले इसका जो शेयर का भाव था वो 300 रुपये के आसपास था। ये साल
5,200 से 6,200 के बीच में ये मूविंग कर रहा है। इसका जो मूविंग एवरेज है 5,700 का है और कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 19,000 करोड़ का है और कंपनी का जो रेवेन्यू है टोटल 2,000 करोड़ के आसपास है और नेट प्रॉफिट 300 करोड़ के आसपास आता है और ईपीएस 95 करोड़ का है और बीवीपीएस 242 करोड़ का है और कंपनी का जो आरओई है 39 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर बिल्कुल डेप्थ नहीं है, 0% डेप्थ फ्री कंपनी है। 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है जो बिल्कुल प्लेस नहीं की हुई है। सिर्फ पब्लिक के पास 10% ही है, एफआई के पास 2% ही है। तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बाय है कि आप 100% बाय कर सकते हैं। जितने भी एनालिस्ट है उसके अंदर फुल पॉजिटिव है। तो ये भी एक शेयर मार्केट का बहुत अच्छा जेम्स है और इसके अंदर जो मार्केट के लोगों का है कि जिलेट के सामान को बेचा नहीं जाता बल्कि लोग खुद आकर ख़रीदते हैं। कंपनी के कारोबार में ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो इस हिसाब से ये कंपनी कोई डार्क साइड नहीं दिखाएगी और मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं जिलेट के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। इससे बेचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर साल कंपाउंड रिटर्न ज़रूर देता है। यह स्टॉक निवेशकों को 20 साल फीसदी का रिटर्न देता है। तो इस तरह इसमें भी आप इन्वेस्ट करके अपने ड्रीम्स कार, ड्रीम्स होम्स बाय कर सकते हैं। तो ये जो मार्केट है अभी 1,000 रुपये टूट चुका है तो क्या हो गया, अभी भी बाय करने में मतलब जितनी भी गिरावट होगी तो भी उसमें आपको बाय करने का प्रॉफिट ही होगा। और हम यही चाहते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो आगे बढ़ता रहे, आप ग्रोथ करते रहे। तो मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। जो शेयर आपको होल्ड करना है वो आप शेयर होल्ड कीजिए और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंस में कुछ राय है तो राय दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।